दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों की मनमाने तरीके से फीस बढ़ोतरी को कंट्रोल करने के लिए विधेयक पेश किया, लेकिन विपक्ष ने इस विधेयक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बिल निजी स्कूलों के पक्ष में है। इसे लेकर विपक्षी नेताओं और कुछ अभिभावकों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। विधानसभा के पहले ही दिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने शिक्षा विभाग में एक बिल पेश किया है। जो मनमानी स्कूल की तरफ से किया जा रहा था, फीस मांगा जा रहा था, उस पे एक्ट लगाने के लिए, नियंत्रण करने के लिए ये बिल लाया गया है। पर आज यहाँ पे पेरेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसको समर्थन दे रहे हैं। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव भी आए हैं। हम जनता से चलते हैं, जानते हैं कि आखिर इस बिल से प्रॉब्लम क्या है। भैया, जिस तरीके से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ये बिल जनता के हित के लिए नहीं है, पेरेंट्स के हित के लिए नहीं है, पर भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कहना है कि ये पेरेंट्स के हित के लिए है, क्योंकि स्कूल वाले मनमानी से फीस मांगते हैं। मैडम, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, जो लोग ये कह रहे हैं कि पेरेंट्स के हित में है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, सबका अपना अपना एक विजन, वो सबका अपना अपना एक कहना है, सबका अपना एक मत है। मैं चाहूंगा वो लोग जो भी कहते हैं उनको खुली डिबेट के लिए आमंत्रण है। आप आइए, हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए या हमें बुलाइए, हम उस प्लेटफॉर्म पे आएंगे। हम एक डिबेट के लिए तैयार है कि ये बिल कैसे अच्छा है। हमारे पास ये बिल की कॉपी है। बिल की कॉपी के अगेंस्ट क्या क्या उसके अंदर खामियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं, ये सब आपके सामने है। जब एक बिल अभिभावक के लिए बनाया गया है, हम अभिभावक है, हमसे कहा जा रहा है कि ये बिल आपके लिए है। हम मेजर स्टेक होल्डर हैं। अगर एक मेजर स्टेक होल्डर से ये पूछा नहीं जा रहा कि बिल में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और हमें ही नहीं पता, हमें ये बता, हमसे इसमें इतनी सारी चीजें हैं। आप ये देखिए, 15% का जो प्रावधान है, इसमें साफ ये कहा जा रहा है कि आप पेरेंट्स, अभी एक पेरेंट को भी स्वायत्ता थी कि वो आगे अपनी कंप्लेंट कर सके। मैं, अगर मुझे कोई किसी चीज से प्रॉब्लम थी, मैं जाता था, मैं अपनी कंप्लेंट करता था। अब वो कहते हैं भाई साहब पहले 15% इकट्ठा करो। अब एक चीज समझिए, मेरे को 650 आदमी इकट्ठा करना है। ये तो रूल रेगुलेशन में, एक्ट में है कि 15% पेरेंट्स होने चाहिए, उसके बाद ही कहीं। मैं आपको एक चीज बताऊं, हम पे 15% का अगर एक एलिगेशन लगाया गया है, स्कूल वालों को क्यों नहीं कहा जाता कि 85% लोगों को लेके आए, कंसेंसस बनाए, 85% लोग को साइन लेके आए कि ये फीस बढ़नी चाहिए। अगर ये फीस बढ़ी हुई फीस को वो कहते हैं कि भाई साहब आपको फीस बढ़ानी, बढ़ा 85% पेरेंट्स का साइन लेके आओ। हम मान लेंगे हम 15% लगे, इसमें कोई बात नहीं। ये उनके ऊपर क्यों नहीं है वो लगाई गई रिस्ट्रिक्शन, कि क्या हमारे ऊपर क्यों? क्योंकि हमारी आवाज को दबाना है स्कूल को। पर शिक्षा मंत्री आशीष सूद का कहना है कि जो जैसा प्रावधान है वैसा चलेगा, बस हम फीस के नियंत्रण के लिए ये बिल पेश कर। मैडम, आप पहले तो DACR कानून जो 1973 है, पहले उसको आप पढ़िए, उसको समझिए, उसको देखिए। अगर वो कानून इतना अच्छा था तो इन्होंने नया बिल क्यों लाए? हम तो ये कहते हैं, हम तो आज भी कहे वो कानून बहुत अच्छा है, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स की जरूरत थी। जो अमेंडमेंट, ऐसे में पेरेंट्स किस अमेंडमेंट की बात करते हैं? जो शिक्षा मंत्री नहीं। मैडम, हम अमेंडमेंट की बात करते थे, उसमें जो DOE की पावर्स, की बात थी, हम उसकी बात करते थे। हम ये बात करते थे कि ट्रांसपेरेंसी आए, जो स्कूलों के ऑडिट्स हैं वो टाइमली हो, हर साल स्कूल का ऑडिट होना चाहिए। इन्होंने कहा कि 3 साल में का फीस क्यों बढ़ाएंगे 3 साल में? कल विधानसभा सत्र के पहले ही दिन यहाँ पे पारित किया गया है एजुकेशन बिल, जिसमें मनमानी जो फीस बढ़ाई जाती थी उसको निरीक्षण करने के लिए, उसको कम करने के लिए ये बिल पेश किया गया था आशीष सूद द्वारा। पर यहाँ पे कुछ पेरेंट्स हैं जो कह रहे हैं कि ये सरकार द्वारा एक कारनामा है, दिल्ली के हित के लिए या पेरेंट्स के हित के लिए ये बिल नहीं है। आगे क्या कुछ होता है, नेटवर्क 10 आपको दिखाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ मैं पल्लवी श्रीवास्तव, नई दिल्ली।